क्या एमपी में भी कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों का चुनाव गणित के हिसाब से बिल्कुल सीधा लग रहा है। 2 सीटें बीजेपी के पास और 1 कांग्रेस के पास। लेकिन रुकिए, राजनीति में जो सीधा दिखता है वो होता नहीं है। पिछले राज्यसभा चुनावों में जिस तरह बीजेपी ने दूसरे राज्यों में क्रॉस वोटिंग का खेला करके विपक्ष के होश उड़ाए थे, या फिर कांग्रेस इस बार पूरी तरह अलर्ट है। राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजते ही भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा में 229 विधायकों की मौजूदा संख्या के हिसाब से एक सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, यानी उनकी 2 सीटें पक्की हैं। वहीं कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। इस संख्या बल को देखते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बयान दिया है कि एक सीट स्पष्ट रूप से कांग्रेस के खाते में जा रही है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान सिर्फ आंकड़ों के भरोसे बैठकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सूत्रों के मुताबिक उमंग सिंगार को खास तौर पर दिल्ली बुलाकर यह सख्त हिदायत दी गई है कि पार्टी विधायकों को हर हाल में एकजुट रखा जाए और मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग की कोई गुंजाइश ना बचे। आपको याद होगा कि हाल ही में हिमाचल, यूपी और बिहार के राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने क्या किया था। मजबूत नंबर होने के बावजूद विपक्ष के कई विधायकों ने अंत समय में क्रॉस वोटिंग कर दी थी। इसी इतिहास ने कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीति यही है कि उनके कुनबे को बिखरने से बचाया जाए और सेंधमारी का कोई मौका बीजेपी को न मिले। अब सबसे बड़ा सस्पेंस उम्मीदवार कौन होगा? सियासी गलियारों में संभावित नामों की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी एक बार फिर चौंका सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया जैसे दिग्गजों के नाम रेस में हैं। इसके अलावा रंजना बघेल और संघ पृष्ठभूमि से अभय महाजन का नाम भी तेजी से चर्चा में आया है। बीजेपी की रणनीति साफ है, वो मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही है और ऐसे चेहरे को राज्यसभा भेजना चाहती है जो आने वाले वक्त के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह से सेट कर सके। वहीं कांग्रेस के लिए यह एक सीट अपनी साख और एकजुटता साबित करने का मौका है। कांग्रेस एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जिस पर सभी गुट सहमत हों, ताकि भीतरगात का कोई खतरा न हो। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। अरुण यादव के जरिए कांग्रेस बड़ा ओबीसी कार्ड खेल सकती है। इसके अलावा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नाम भी सुगबुगाहट है, लेकिन पार्टी किसी ऐसे अनुभवी चेहरे को मौका देना चाहेगी जो सबको साथ लेकर चल सके। उम्मीद है कि 3 या 4 जून तक दोनों ही दल अपने उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान कर देंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में भी सेंधमारी करने में कामयाब होती है या कांग्रेस की तगड़ी घेराबंदी क्रॉस वोटिंग को रोकने में सफल रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश में भी विधायकों का कोई खेला होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।